वेलकम बैक ट्रेडर। प्रॉफिट के बारे में सब लोग बात करते हैं, पर यहाँ पे लॉस के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो सबसे पेनफुल रहता है और वो फेयरफुल भी रहता है, यानी यहाँ से हमारा डर स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसके रिगार्डिंग हमें बोलने में बहुत तकलीफ होती है और इसके लिए हम इसके बारे में कम ही बात करते हैं। तो आज का टॉपिक वही है दोस्तों कि हाउ टू रिकवर योर लॉसेस। अभी लॉसेस के बारे में हम इन डिटेल जानने वाले और इसे किस प्रकार हम रिक्योर कर सकते, इसका एक मिरेकल प्लान भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉसेस से कभी रिकवर होना है तो हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना है, उसे सेगमेंट वाइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेगमेंट क्या रहने वाला है दोस्तों? हमारी स्ट्रैटेजी। उसमें चार्ट रीडिंग, चार्ट को किस प्रकार देखना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले। और सेकंड सेगमेंट क्या रहने वाला है दोस्तों? कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, यानी हम यहाँ पे लक के भरोसे नहीं बैठने वाले हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड सेगमेंट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। लॉस से निकलकर प्रॉफिटेबल होने में सबसे ज़रूरी जो बात है दोस्तों, वो यहाँ पे साइकोलॉजी है। तो ये सेगमेंट सबसे ज़रूरी है। और जो लास्ट सेगमेंट है वो है समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट क्यों? क्योंकि जो हम कर रहे हैं उससे तो लॉस हो रहा है, इसलिए हमें समथिंग डिफरेंट यहाँ पे करना है। तो क्या डिफरेंट करना है, इससे ही हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ब्रेक लेना है। किससे? ट्रेडिंग से। क्यों ब्रेक लेना है? क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें लॉस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मिनिमम हमें 10 से 12 दिनों का यहाँ पे ब्रेक लेना ज़रूरी है। ब्रेक लेना यहाँ पे नेसेसरी क्यों नेसेसरी? क्योंकि आपका जो भी लॉस है 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उस लॉस को कभी आपको रिकवर करना है तो उसके लिए ट्रेडिंग से सबसे ज़रूरी है ब्रेक लेना। एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा, आप एक जगह पे जाने के लिए निकल चुके और आपको थोड़ी देर चलने के बाद पता चल रहा है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो वो रास्ता ही गलत है, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकता, तो भी आप उस रास्ते पे चलने वाले क्या? नहीं दोस्तों। इसीलिए जब भी हमें लॉस हो रहा है ना, तो हमें पता चल गया कि जो भी हम कर रहे हैं वो गलत है, तो रुक जाना सबसे बेटर। यहाँ पे एक टेक्निक है, जैसे घड़ा रहता है दोस्तों, घड़े को कभी कहीं से हो ले और आप ऊपर से पानी ही वहाँ पे उसमें डाल ही रहे हो, तो वो घड़ा भरने वाला है क्या? नहीं भरने वाला, क्योंकि जहाँ पे होल है उससे वो पानी निकलते ही रहेगा। उसी प्रकार हमें हमारी गलतियों को पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें एक नए प्लान यहाँ पे बनाना है। अभी प्लान किससे बन सकता है? तो आपको यहाँ पे एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक गुरु की ज़रूरत है। अभी आपको लगेगा मैं मेरा कुछ सेशन, मेरा कुछ कोर्स यहाँ पे बेचना चाह रहा हूँ, तो वैसी बात नहीं। अपने वीडियो में जाके देख लो, हमने कहीं पे भी प्रमोशन नहीं किया। यहाँ पे आपका गुरु कौन बनने वाला है? तो एक किताब, ट्रेडिंग इन द जोन, इस किताब को आपको पढ़ना ज़रूरी है कभी आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना है तो इसकी पीडीएफ आपको नेट पे भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी ऑडियो अवेलेबल है दोस्तों। अभी इससे सुन के हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? तो हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना दोस्तों, वो यहाँ पे चेंज होने वाली है, साइकोलॉजी चेंज होने वाली है यहाँ पे। इस किताब को कभी हमने पढ़ा, समझा। इसमें की एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपके पास कितना भी अच्छा सेटअप हो, स्ट्रैटेजी हो, पर जब तक आपको नहीं पता कि जितने प्रॉफिट के लिए हम ये ट्रेड ले रहे हैं उतना ही लॉस यहाँ पे हमें हो सकता है। जब तक आप लॉस के बारे में सोचोगे नहीं, उसको मैनेज करना सीखोगे ही नहीं, खाली प्रॉफिट के ही सामने देखकर यहाँ पे ट्रेड में एंटर होने वाले हो, तो यहाँ पे आप नुकसान करने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। जब तक आप लॉस को कंसिडर करके ट्रेड नहीं करने वाले, तब तक आप एक बेहतरीन ट्रेडर बनने नहीं वाले हो दोस्तों। ट्रेडिंग करते वक्त लॉस भी होने वाला है, प्रॉफिट भी होने वाला है, पर जब तक आपको मालूम है मुझे इतना प्रॉफिट इसमें से चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं लॉस भी लूंगा तो मैं इतना ही लेने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लेने वाला हूँ। ऐसी ही बातें और बहुत सारी बातें इस किताब में बताई गई है। ट्रेडर है, हमारे हाथ में क्या है? ट्रेड में एंटर करना और ट्रेड से एग्जिट करना। हमने जो भी चार्ट यहाँ पे एनालिस किया है दोस्तों, उस हिसाब से कभी ट्रेड नहीं निकला तो वो हमें स्वीकार करना भी आना चाहिए। नहीं तो लोग चार्ट से झगड़ते, मैंने तो फुल साइकोलॉजी से, फुल सेटअप से यहाँ पे एंट्री की, फिर भी ये गलत कैसे क्या हो गया? तो वो मार्केट है दोस्तों, हमारे हाथ में दो ही चीज़ है, एंटर और एग्जिट, और उसका ही हमें हर वक्त ध्यान रखना है। कभी आपने
अपना रूल बना लिया प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, तो यहाँ पे भी मार्केट आपसे ज़्यादा पैसे ले नहीं जा सकते। लॉस क्यों होता है? ओवर थिंकिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से हम यहाँ पे अपना लॉस बढ़ा लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्या रहती है दोस्तों कि हम ज़्यादा ट्रेड करते क्योंकि हमारा लॉस हो चुका है, उस लॉस को कवर करने के लिए हम ज़्यादा ट्रेड करते। रिवेंज ट्रेडिंग क्या? हमारा लॉस हो गया तो हम मार्केट से बदला लेते, बदले की आग। मेरा मार्केट ने पैसा लिया है तो मैं ये मार्केट ही मुझे पैसा देने वाला है, इसीलिए हम मार्केट से अननेसेसरी यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना लॉस और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम ट्रेड लेने वाले हैं वो फुल एनालिस करके लेने वाले, कोई भी भविष्यवाणी पे हम यहाँ पे ट्रेड लेने वाले नहीं है। और जब भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता है तो हमें उस ट्रेड से निकलना है दोस्तों। समथिंग डिफरेंस में हमें और क्या करना है दोस्तों, हमें अपने ऑर्डर बुक में जाना है। ऑर्डर बुक क्या रहती है? आप जिस भी ब्रोकर को यूज़ करते हो तो ब्रोकर में ऑर्डर बुक करके एक रहता है जहाँ पे भी हमने ढेर सारे ऑर्डर यहाँ पे पंच की, यानी कॉल बाय किया है, पुट बाय किया है, तो वो हमें देखना है, वो हमें टाइम के हिसाब से वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको उस टाइम पे जाके चार्ट को देखना है, यहाँ पे टेक्निकल पैटर्न बन रहा था क्या, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने किस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश की और मेरी क्या गलती हो गई तो मेरा लॉस हो गया, मैंने क्या एनालिस किया तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ये हमें ऑर्डर बुक से जो टाइम मिलता है जब हम ऑर्डर पंच करते, वो टाइम लेके चार्ट पे जाके पैटर्न को देखना है कि किस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग की। पैटर्न बन रहा था इसलिए कि क्या रैंडमली यहाँ पे मैंने ट्रेड कर लिया कि मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा। तो ऐसे 15 डेज का हमें डाटा निकाल कर देखना है कि क्या गलती हो गई, मैंने चार्ट बनने से पहले, पैटर्न बनने से पहले ही ट्रेड ले लिया था क्या, क्या फुल एनालिस करके यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। उनको हमें शॉर्ट लिस्ट करना है जिसको हम कहते हैं गुड लॉस। गुड लॉस किसे कहते हैं कि मैंने फुल पैटर्न, फुल चार्ट रीडिंग बनने के बाद, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ट्रेड लिया है, फिर भी मेरा लॉस हो गया, तो ये गुड लॉस में आता है दोस्तों, क्योंकि आपने रूल को फॉलो किया है। और उसी प्रकार यहाँ पे बैड लॉस है। बैड लॉस क्या है? फोमो में मैंने ट्रेड ले लिया, मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा होगा, पैटर्न नहीं बनने दिया, कौन सी कैंडल बनने नहीं दी, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक नहीं होने दिया, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी से ट्रेड लिया, इसे हमें बैड लॉस में लिखना है। तो गुड लॉस और बैड लॉस को हमें पिछले 15 डेज में यहाँ पे नोट डाउन करना है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा कि आपके गुड लॉस से ज़्यादा यहाँ पे बैड लॉस हो गए, इसीलिए तो हम लॉस में, क्योंकि हमने हर वक्त जल्दबाजी कर दी है ट्रेड लेने में। ऐसा मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आप खुद ही देखो, आप खुद ही यहाँ पे शॉक होने वाले हो। अभी समथिंग डिफरेंट यानी क्या, जो बैड लॉस, तो इसे मैं कम कर सकता हूँ क्या, इसमें मुझे काम करना है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमें अपनी सोच को बदलना है। गलती हर एक से होती है, हम ट्रेडर है, प्रॉफिट भी होने वाला है, लॉस भी होने वाला है, पर हमारा लॉस किस वजह से हुआ है वो समझकर उसे स्वीकार किया तो ही हम यहाँ पे उससे निकल सकते, नहीं तो हमने माना ही नहीं, हमने हर वक्त मार्केट को यहाँ पे ब्लेम किया तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते दोस्तों। अभी हम सोचने वाले कि हमें लॉस क्यों हुआ है, जो भी लॉस आपका हुआ है वो क्यों हुआ है। सबसे पहले आपको ऐसा ध्यान में आएगा कि हमने यहाँ पे ना रैंडमली ट्रेडिंग की। रैंडमली ट्रेडिंग यानी कौन सा भी यहाँ पे टेक्निकल हमने एनालिस नहीं किया और हमारा उसमें लॉस हुआ, तो हमें यहाँ पे गुस्सा आया। तो गुस्सा आने के बाद हमने क्या किया, रिवेंज ट्रेडिंग की दोस्तों। यहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ कोई बात नहीं, पर यहाँ पे भी हमारा कभी फिर से नया लॉस हुआ तो हमने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग की। नेक्स्ट दिन क्या होता है कि पिछले दिन के सब लॉसेस हमारे दिमाग में रहते, उसके रिगार्डिंग हमारा माइंडसेट यहाँ पे डिस्टर्ब रहता है, तो यहाँ पे हम अर्ली एग्जिट हो जाते कौन से भी ट्रेड से और उसी वक्त वो टारगेट हिट कर देता है। बुरा लगता है, अगला ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो जाता है, एसएल पे हम निकलते नहीं, तो यहाँ पे लेट एग्जिट प्रॉब्लम हमारा सामने निकल कर आता है दोस्तों। पैटर्न देखिएगा दोस्तों, रैंडम ट्रेडिंग से स्टार्ट होता है, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, अर्ली एग्जिट कर देते हैं, लेट एग्जिट कर लेते हैं, यानी लॉस होने की कैसी सीक्वेंस हमारे माइंड में यहाँ पे बन जाती है। तो जो मैंने ऑर्डर बुक का एनालिस करने को बोला है उसमें देखना है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बताए उसमें से ज़्यादा पॉइंट वहाँ पे बैड लॉस में कहाँ कहाँ पर आते हैं।
अभी ब्रेक लेने के बाद जब भी हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले दोस्तों, तो हमें अपने प्रॉब्लम को पहले समझना है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें अभी अगले नए ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे निकालना है। अभी एक सवाल है मेरा दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम आपको चार्ट में दिख रहे क्या अपने माइंड में? इसका जवाब मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अभी हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अभी स्ट्रैटेजी समझने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ बताने वाला हूँ, तो कुछ भी नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखने वाले हैं। प्राइस एक्शन एक ब्रॉड कंसेप्ट है दोस्तों, जिसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, वहाँ पे सपोर्ट और रजिस्टेंस आते हैं, डिमांड जोन आते हैं, मार्केट सेगमेंट आते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम आते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट वहाँ पे आते हैं। प्राइस एक्शन बहुत ही ब्रॉड है दोस्तों, पर ये सब हमें जानना ज़रूरी है क्या? कभी हमने इस सब को पकड़ने की यहाँ पे कोशिश की तो हमारा यहाँ पे लॉस ही होने वाला है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि प्राइस एक्शन पे हमें ट्रेड करना है क्या? प्राइस एक्शन पे ही हमें ट्रेड करना है, पर हमें यहाँ पे लिमिटेड चीज़ों पे ही ट्रेड करना है दोस्तों। आप जितना ट्रेड को फिल्टर करोगे ना, उतना आपको बेहतरीन यहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट में तो 50-100 संधि यहाँ पे अपने को देखने को मिलने वाली। तो हमें सब में ट्रेड लेना है। इस स्टॉक की न्यूज़ है, यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे वनडे में ब्रेक हो गया, ऐसे सब चीज़ हमें चार्ट पे दिखने वाली। तो हम सब में एंटर करने वाले का, ठीक है सबसे पैसा मिल सकता है, पर जहाँ से पैसा मिल सकता है दोस्तों, वहाँ से ही पैसा जा सकता है। घर में आने का और बाहर जाने का रास्ता एक ही रहता है, उसी प्रकार पैसा आने का और जाने का यहाँ पे भी एक ही रास्ता रहता है दोस्तों, जो कि है ट्रेड। तो हमें यहाँ पे सोच समझ के हमें प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे ट्रेड लेना है। जैसे कि बॉक्स पैटर्न बनता हो तो मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है, मेरा फेवरेट है। उसी प्रकार आपको कभी हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपका कभी फेवरेट है तो आप ट्रेड ले सकते हो। मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो ले सकते हो। डबल बॉटम डबल टॉप, इस प्रकार के आपके फेवरेट पैटर्न को आपको शॉर्टलिस्ट करना है। जब भी ये पैटर्न बनते तभी आपको उसमें ट्रेड करना है। अलग से कोई पैटर्न बनता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड करना नहीं। इससे क्या होने वाला है, आपके ट्रेड फिल्टर हो जाने वाले। आपको जितना भी पता है प्राइस एक्शन के बारे में, उसका 40% ही हमें यहाँ पे यूज़ करना है, उसमें ही हमें यहाँ पे महारत हासिल करनी है दोस्तों। अभी महारत हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा फेवरेट पैटर्न है दोस्तों, उसे हमें ड्रॉ करना है, उसकी प्रिंट निकाल लेना है नहीं तो, और हमें हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे वो सामने लगाना है। जब भी वो पैटर्न हमें चार्ट पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। अलग अलग पैटर्न में, सब पैटर्न में हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी। आपके फेवरेट पैटर्न को आपने सिलेक्ट कर लेना है, उसी पैटर्न को हमें यहाँ पे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज़ करना है दोस्तों। हो सकता है आपका जो भी फेवरेट पैटर्न हो वो आपको 2 दिन में दिखाई दे, 3 दिन बाद दिखाई दे, जिस दिन दिखाई दे उसी दिन में यहाँ पे ट्रेड करने वाला हो। वो कभी बनता हुआ नहीं दिखाई देगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। यही हमारी सबसे फर्स्ट स्ट्रैटेजी है और इसी प्रकार हमें मार्केट में काम करना है। आपको चार्ट में अलग अलग पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे और आपको लगेगा मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, और आपको रिग्रेट होगा। तो होने दो दोस्तों, उसी रिग्रेट की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। अभी अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी क्या, जो बिगनर ट्रेडर रहते तो वो क्या करते हैं, ट्रेड लेने के बाद एसएल लगा लेते हैं, टारगेट लगा लेते हैं, और क्या हो जाता है, एसएल हिट करके वो टारगेट को हिट कर देता है। तो उन्हें क्या लगता है कि हमारा एसएल हंटिंग यहाँ पे हो रही है, और उसके बाद में ये रिकवर हो जाता है तो वो एसएल लगाना ही छोड़ देता है। जैसे ही छोड़ता है तो वही एसएल यहाँ पे घुस जाता है दोस्तों और बड़ा लॉस दे जाता है। इसके लिए हमें एक रूल बनाना है। हमारा कभी कैपिटल 1 लाख है, एग्जाम्पल ले रहे तो हम यहाँ पे दिन का 4,000 रुपये का ही लॉस लेने वाले। वो कभी एसएल के पास भी नहीं आया, पर हमें यहाँ पे 4,000 का लॉस दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से निकलने वाले। ये रूल हमें बनाना है और इसे हमें फॉलो भी करना है दोस्तों। कैपिटल के हिसाब से ये लॉस बड़े और छोटे हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि दिन का हम 4,000 का ही लॉस यहाँ पे लेने वाले हैं। ये हमने रूल बनाया और इसे फॉलो भी करना है। जैसे ही 4,000 के पास आ जाता है, हमें दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से ट्रेड से निकलने ही वाले हैं।
अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि हमें तो यहाँ पे लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाना है, तो आपको आपकी क्वांटिटी कम कर लेनी है। पर कभी आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता, उनका फिक्स लॉट साइज यहाँ पे रहती है दोस्तों। और आपकी कैपिटल ही कम है, उसमें आपका एक ही लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें आप कम से कम और क्या कम कर सकते हो दोस्तों, ये भी बात है। इसीलिए हमें यहाँ पे अमाउंट का ही रूल फॉलो करना है दोस्तों। और ये पैसा है दोस्तों, ये चला जाएगा तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं। मार्केट में पैसा डाला तो वहाँ से रिटर्न आने की गारंटी नहीं, पर वहाँ पे पैसा चले जाने की गारंटी हमेशा रहती है। और कभी यहाँ पे आपके पास बड़ा कैपिटल है दोस्तों, तो फुल कैपिटल से कभी भी हमें यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है। कैपिटल के 30 और 40% में ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, क्योंकि हमें यहाँ से लॉस से रिकवर होना है दोस्तों, नए लॉस यहाँ पे जनरेट नहीं करने हैं। इसमें जितने लॉट साइड बैठ सकते उससे ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। जब तक हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बनते तब तक हमें यहाँ पे लॉट साइड बढ़ानी नहीं है। अभी हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों ट्रेडिंग। तो जैसे ही नया एम्प्लॉय काम में लगता है तो इंटर्नशिप रहती है दोस्तों, एक फिक्स पेमेंट रहता है उसको। उसी प्रकार का हमें ये देखना है कि ये हमारे इंटर्नशिप है और हमें इसे इंटर्नशिप के हिसाब से ही यहाँ पे काम करना है। इसीलिए हमारा शेड्यूल, हमारे रूल फिक्स होने चाहिए, उसमें कोई भी यहाँ पे चेंज करना नहीं है, चाहे आपको कितना भी रिग्रेट हो दोस्त। और सबसे ज़रूरी बात, खुद को ट्रेडर कहना बंद करना है दोस्तों, क्योंकि हमने खुद को कभी ट्रेडर कहा तो यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी बदल जाती है और यहाँ पे हम ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट बोलने के बाद हमारा ध्यान सीखने पे ज़्यादा रहता है, ना कि ट्रेड करने पे। ये माइनर माइनर साइकोलॉजी के गेम रहते हैं दोस्तों, आप करके देखो, आपको इससे मिरेकल इफेक्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे हमें खुद को टाइम देना है। जितना टाइम आप खुद को देंगे उतना आप बेहतरीन ट्रेडर बन के बाहर निकलने वाले हो। तो हमने जो रूल बनाया है, आई कट द ट्रेड, ये सामने लिख के रखो दोस्तों। जब भी हमें ये लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम कोई भी और चीज़ देखने नहीं वाले, यहाँ से हम ट्रेड से निकलने ही वाले हैं। और दोस्तों उस दिन हमें ट्रेड करना ही नहीं, उसके वजह से ही हम लॉस में, हम रिवेंस ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। अगले दिन ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, उस दिन हमें कोई भी यहाँ पे नया ट्रेड लेना नहीं है। अभी अगला सेगमेंट सबसे ज़रूरी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या रहती ना, हमारे सोचने की क्षमता। चार्ट में साइकोलॉजी रहती है दोस्तों, दिमाग में रहती है। कैसे, आपके मन में सवाल आया होगा। चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, ये सब आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, आप क्या देखना चाह रहे हैं वही आपको चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे जरूरी बात है। तो आपकी साइकोलॉजी कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है, जब भी चार्ट देखते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट पे आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ पे जा रहा है, उस हिसाब से आपकी यहाँ पे साइकोलॉजी बन चुकी है दोस्तों। अभी मॉर्निंग में जब हम मार्केट को स्टार्ट करने वाले तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, अरे कल तो मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, अरे मैंने ये पैसे तो दोस्त से उधार लेके लाया था, इतना बड़ा लॉस है, कैसे रिकवर करूँ, कैसे रिकवर करूँ। यही सब सोच हमारे दिमाग में मार्केट स्टार्ट होने से पहले आ जाती है। और उस वजह से जब भी आप चार्ट को देखते हो तो आपको लगता है इन सब चीज़ों की वजह से ही मेरा पैसा इसमें घुस चुका है। ये सब रिकवर करना है, इसी थॉट में हम यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारी थॉट पोजीशन लॉस से निकाल के टारगेट पे शिफ्ट करनी है दोस्तों। इसका मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन आपको बताता हूँ। जैसे कि एक बिगनर का यहाँ पे 2 लाख का लॉस हो चुका है, तो उसने उसके लॉस पे यहाँ पे ध्यान देना ही नहीं है। उसने उसका एक टारगेट बनाना है 4 लाख का। कितने टाइम के लिए, अगले 1 साल के लिए। अभी आप भी सोचो, हमारे दिन की शुरुआत अभी ऐसे होने वाली, क्या मेरे 2 लाख यहाँ पे लॉस हो चुके, क्या मेरी दिन की शुरुआत ऐसी होने वाली है, मुझे 4 लाख यहाँ पे कमाने। आप सोचो आपको कौन सा थॉट यहाँ पे पसंद आता है और कौन सा थॉट यहाँ पे मोटिवेट करता है। 2 लाख यहाँ पे रिकवर करना है या 4 लाख यहाँ पे 1 साल में बनाना है। ऑब्वियस है सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पॉजिटिव
मोशन यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो इससे हमारे दिन की शुरुआत भी बहुत बेहतरीन तरीके से होने वाली है। और जब भी आप चार्ट को देखने वाले तो पॉजिटिव माइंडसेट से आप यहाँ पे चार्ट को देखने वाले हो दोस्तों। थिंकिंग दिमाग से होती है और इमोशन कहाँ पे रहते हमारे दिल में। और दिल और दिमाग कभी एक ही डायरेक्शन में रहा तभी हम यहाँ पे कुछ अचीव कर सकते। दिमाग को क्या दिया हमने, टारगेट। और यहाँ पे हमने इमोशन किस प्रकार चेंज किए, पॉजिटिव थॉट्स से। इससे ये दोनों सेगमेंट हमारे एक ही दिशा में आने वाले हैं और इससे ओवरऑल हमारी पॉजिटिवनेस बढ़ने वाली है दोस्तों। तो ये भी टारगेट हमारे सामने लगाना है कि 4 लाख हमें कमाने। ऑब्वियसली ये 4 लाख हर एक के हिसाब से अलग अलग होने वाले हैं, उसके लॉस के हिसाब से। तो ये लॉस एक ही दिन में फुलफिल होने वाला है क्या? नहीं दोस्तों, वो लॉस यहाँ पे कम से कम 2 3 4 महीने में फुलफिल होगा। और हो सके तो आप अपने टारगेट के भी पास साल के अंदर ही जाने वाले हैं। ये कोई मिरेकल नहीं दोस्तों, ये पूरी एक प्रोसेस है। और जब भी आप एक काम प्रोसेस से करते हैं ना, तभी आप कुछ अचीव करते। इसीलिए हमने इसे कहा समथिंग डिफरेंट। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, लॉस होने के बाद में कोई टेलीग्राम चैनल ऐड कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके किसी के रील देखते हैं, किसी को ऐसे ढूंढने की कोशिश करते कि वो उन्हें बता दे कि ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, जब भी आप दूसरों पे निर्भर रहोगे तब तक आप शेयर मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। सीखने के लिए किसको आप फॉलो करते हो वो अलग बात है, पर कोई आपको ये बता दे कि क्या करना है और आप उसके दिमाग से कभी पैसा कमाना स्टार्ट कर सकोगे तो आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ से मुझे क्वालिटी नॉलेज मिलने वाला है, कहाँ से मुझे बढ़िया से बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है और उस नॉलेज को मैं अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में किस प्रकार इस्तेमाल कर सकता हूँ। यही समथिंग डिफरेंट सोच कभी आपने बना ली तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। पर आप कभी दूसरों पे यहाँ पे निर्भर होने की कभी कोशिश करते रहे दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले। कुछ टाइम के लिए आप हो सके प्रॉफिटेबल हो सके, पर जब तक वो साथ दे रहा है तब तक। पर वो कभी चला गया, आपने कुछ नया सीखा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको कोई भी बड़ा प्रॉफिट मिलने से रहा दोस्तों। इसके लिए हमें नॉलेजेबल बनना है, स्मार्ट बनना है दोस्तों। वीडियो कभी अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट में क्या करना है, आपको इस वीडियो से क्या नया सीखने को मिला और आपने कौन सी गलतियां की कि जो आपको ये वीडियो देखने के बाद रियलाइज़ हो चुकी दोस्तों। कमेंट करने से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और बेहतरीन तरीके के कंसेप्ट ला सके। लाइक शेयर भी कीजिएगा और इसी प्रकार के नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।